राष्ट्रीय हित एक ऐसा शब्द है जिसके लिए हर भारतवासी का दिल एक साथ धड़कता है। आज देश को जरूरत है एक संकल्प की कि हम अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी को अपनाएं। यही संकल्प हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और किसानों की मेहनत को असली सम्मान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी यही कहना है कि अगर किसान मजबूत होंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा और इसी सोच के साथ वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि खेती को लाभकारी बनाया जा सके। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना मेरी। राजनीतिक मतभेद होते हैं विचारधाराओं में, लेकिन राष्ट्र हित के मामले में कम से कम पूरा देश एक साथ खड़ा हो। देखो, दुनिया को अगर बचाना है, आज जिस दिशा में दुनिया जा रही है, कुछ देश के अधिनायकवादी नेता जैसा व्यवहार कर रहे हैं, सारे विश्व के लिए संकट बन के खड़ा हो गया है। ऐसे में मैं इस डायस से खड़े होके ये साहस कहने का कर पा रहा हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो हमारा भारत कराएगा, हमारा देश कराएगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। और तो जरूरी है कि हमारा देश मजबूत बने, हमारा देश दुनिया को दिशा देने की कोशिश करे। और इसलिए जो चुनौतियां आज भारत के सामने खड़ी है, उनके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है। आज जो ताजे संकट, टैरिफ के सवाल उठाए जा रहे हैं, टैरिफ लादा जा रहा है, ऐसे वातावरण में देशभक्ति की भावनाएं प्रज्वलित होनी चाहिए सारे देश में। और एक संकल्प हर एक भारतवासी को करना चाहिए कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली चीजों का उपयोग, उन्हीं चीजों का उपयोग करेंगे जो हमारे देश में उत्पादित हो, जो हमारे देश में बनी हो, जो हमारे लोगों ने बनाई हो, जिसमें हमारे लोगों के पसीने की खुशबू आती हो, भारत की माटी की सौंधी सुगंध आती हो। ये जरूरी है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि देशभक्त भारतीय इस दिशा में एक नया इतिहास रचेंगे। देखो, सचमुच में लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और मैं भी अंतरात्मा से कोशिश करता हूं कि लोगों की सेवा में लगे रहें। प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौभाग्य दिया, कृषि मंत्री बनाया, और जब मैं कृषि मंत्री के रूप में सोचता हूं तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, किसान प्राण है, वो अन्नदाता है, मतलब जीवन दाता। और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा जैसी है, तो भगवान की पूजा मानते हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कि अभी मैं आया तो कुछ किसान संगठन मिल गए, उन्हें अपने ज्ञापन भी मुझे दे दिए। किसान भाइयों, एक नहीं अनेकों प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ करने की हमने कोशिश की है। हमारी कोशिश है खेती में पर हेक्टर उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले, नुकसान अगर हो जाए तो उसकी भरपाई हो। लेकिन कृषि का विविधीकरण भी, डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती। लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में खेत के आकार बहुत छोटे छोटे, लैंड होल्डिंग काफी कम है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वहां तो 10-10, 15-15 हजार एकड़ हेक्टर के फार्म हाउस है। हमारा किसान 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, इसमें कैसे फायदे की खेती करे। और इसलिए हमारा छोटा किसान जिसके पास लैंड होल्डिंग कम है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से कैसे फायदे की खेती कर पाए, इस काम में दिन और रात लगने की कोशिश की है। आज मठ भी जो कृषि विज्ञान केंद्र संचालित करता है, उससे भी मैं सीखने की कोशिश करूंगा। दिन और रात केवल एक ही कोशिश है कि हम खेती को कैसे फायदे का धंधा बनाएं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।